अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटन के कोफ्ते। मटन के ये कोफ्ते फिर से डिफरेंट होने वाले हैं, जो कि मैं हर रेसिपी अपनी थोड़ी सी डिफरेंट बनाती हूँ। इसमें भी ये है कि मैंने इसमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, और ये कि ये बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत जूसी होते हैं और टूटते बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए जी, हम बनाते हैं मटन के कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आधा किलो मैंने कीमा लिया है और इसमें मैं 1 अदद जो है प्याज डाल रही हूँ काट के। बाकी की जो प्याज है हमारी, मैंने तकरीबन 4 अदद प्याज ली है। बाकी की जो 3 अदद है हम वो बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, मैंने अदरक लिया 1 चम्मच, लहसुन 1 चम्मच, इसके अलावा काली मिर्ची पीसी हुई भी 1 चम्मच है, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, इसके अलावा नमक 1 चम्मच, लाल मिर्ची पिसी हुई भी 1 चम्मच। इसके अलावा मैंने 4 अदद जो है हरी मिर्ची वो काट के जो है इस तरह से वो भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून जो है मैंने बेसन लिया है। देखिए कितने अच्छे से ये मुलायम हो चुके हैं कि आसानी से ये कोफ्ते बन जाएंगे। अब चले जी, बनाते हैं हम कोफ्ते। हाथों पे ऑयल लगा के मैं जो है इस तरह से जो है थोड़े से जो है कीमा लेके इसको मैं दबा दबा के जो है कोफ्ते बना रही हूँ। ये छोटे छोटे या बड़े, आप जिसको जितने साइज़ के आपको बनाना चाहे आप बना सकते हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। देखिए इस तरह से। जी, तमाम कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। अब एक पैन में मैं जो है ऑयल डालूंगी और इसको गरम करूंगी। अच्छा, इसमें एक प्याला मैं प्याज भी डाल रही हूँ। अच्छे से देखिए गुलाबी हो गई है। अच्छा जी, इसमें मैं 2 चम्मच हरी मिर्ची पिसी हुई डाल रही हूँ और 1 चम्मच जो है मैं इसमें लहसुन पिसा हुआ डाल रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे हम, लेकिन ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, हल्का सा चमचा चलाना है बस। देखिए बस ये कि खुशबू आ जाए लहसुन की। 1 चम्मच में कुटी हुई काली मिर्ची डाल रही हूँ। 1 चम्मच में इसमें ज़ीरा डाला है मैंने, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। इन सबको थोड़ा सा चमचा चला के मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ग्राइंडर जार में जो है ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। इसको वापस हम उसी पॉट में डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे। देखिए कितना अच्छे से ये मिक्स हो चुका है हमारा। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन ढाप के हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इस पर तरी ना आ जाए। दस मिनट हो चुके हैं और देखिए तेल नज़र आ रहा है। अब हम इसमें जो है दही ऐड कर देंगे। दही तकरीबन मैं 1 कप लूँगी, लेकिन जो है आधा मैं अभी डालूँगी और आधा बाद में।
देखिए दही जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब इसको भी हम ढक्कन ढाँप के थोड़ा इसको दही को भी हम पकाएंगे ताकि वो भी अपना जो है पानी और तेल जो है नज़र आ सके। देखिए बहुत अच्छे से ये देखिए हमें तेल नज़र आ रहा है। अब इसमें हम सारे कोफ्ते एक एक करके डालते जाएंगे। बस इसको चमचे से नहीं हिलाना है, हम पतीली पकड़ के इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारे कोफ्ते ना टूटे। और आँच हमारी तेज़ होनी चाहिए, बहुत हल्की नहीं होनी चाहिए कि कोफ्ते हमें पानी छोड़ दें। अगर कोफ्ते अगर पानी छोड़ेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इतना हम जो है तेज़ रखें आँच को कि कोफ्ते पानी भी ना छोड़े और अच्छे से वो जो है पक जाए। देखिए बचा हुआ दही भी मैं वापस डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसको देखिए बस इसी तरह से पकड़ के हिलाना है हमको, चमचे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ढक्कन ढाँप के मैंने रख दिया था। देखिए कोफ्ते माशाल्लाह से ना टूटे हैं और बहुत अच्छे से पक भी गए हैं। ऊपर से मैं थोड़ा जो है इसमें जो है गरम मसाला और काली मिर्चों का छिड़काव कर रही हूँ, 1 टीस्पून। अब जी इसको हम डिश आउट करते हैं। जी कैसी लगी आपको ये कोफ्तों की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।